ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यमदूत विष्णुदूतों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब अगला उदाहरण वो देकर के समझाते हैं कि किस प्रकार से हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई आज अगर हम दुखी हैं, आज अगर हम अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, हमारा जीवन अज्ञानता से भरा हुआ है, हमारा जीवन अशांत है, शांत नहीं है, तो हमने पिछले कर्मों में, पिछले जीवन में इसी प्रकार के पाप कर्म किए होंगे, जिसके कारण आज मैं उनके फलों को भुगत रहा हूँ। कोई व्यक्ति भौतिक तरीके से सुखी है, खुश है, उसका जीवन थोड़ा शांत है और उसके जीवन में प्रकाश है, ज्ञान है, तो उसके द्वारा भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने जीवन में, पिछले जीवन में उसने पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण आज वो उसके फलों को भोग रहा है। और उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया था, जैसे वसंत ऋतु वर्तमान में देखने से उसका जो है वर्तमान में है, तो भूतकाल में भी और भविष्य में भी हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान को देख करके भूतकाल को और भविष्य काल को दोनों को समझ सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। अब ये बताते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो है उनकी समझ से बाहर है। जो व्यक्ति शास्त्रों की चक्षुओं से देखता है, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है उसकी आंखों से देखता है। हमारी आंखों से हम लोग क्या देख सकते हैं? हमारी आंखों से इस कमरे के बाहर क्या है वो भी हमें नहीं दिखता है। इन भूत, ये जो पंचभूतों की आंख बनी है, ये जो पूरा शरीर बना है, इससे भला हम क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं? इसलिए वेदों में कहा है शास्त्र चक्षु, क्योंकि शास्त्र जो हैं, जिसकी आंखें खुली हैं, उन्होंने दिया है, भगवान ने दिया है। शास्त्र और वेद क्या है? भगवान के शब्द हैं। भगवान पूर्ण ज्ञानी है, हमारी भांति अज्ञानी नहीं है। तो उनके अनुभव से हम देखें तो हम सब कुछ समझ सकते हैं, अन्यथा मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति सोया हुआ है, वो नींद में है। स्वप्न में वो अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। उसको ये याद नहीं रहता है कि असल में मैं सो रहा हूँ, बिस्तर के ऊपर हूँ और मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरा ऑफिस इधर है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। उसे कुछ याद नहीं रहता है। जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में खोया हुआ है। हम लोग स्वप्न में खो जाते हैं। स्वप्न में हम नई जिंदगी बना लेते हैं। मैं राजा बन गया, मेरा बड़ा महल है, मेरी रानी है, मेरे राजकुमार हैं, अनेकों प्रकार से। तो ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण, जैसे नींद में
हम लोग स्वप्न देखते हैं, अपने असली शरीर को भूल जाते हैं और स्वप्न में जो शरीर है हम लोग सोचते हैं मैं वही हूँ। जब हमारा टूट जाता है, नींद खुल जाती है, तब हम लोग जो है ठिकाने आते हैं कि अरे भाई ये तो केवल सपना था। लेकिन जब सपना देख रहे थे उस समय तो हम लोग सोच रहे थे कि ये वो शरीर सपने का मैं ही हूं। ठीक इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में अज्ञानता के कारण इस शरीर को सोचते हैं कि मैं ही ये शरीर हूं। और उसके कारण क्या होता है, हम जब ये सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, इस अज्ञानता के कारण ना तो हमें ये पता चलता है इससे पहले मेरा शरीर क्या था और इसके बाद मेरा शरीर कौन सा होगा। सोया हुआ व्यक्ति मैं कौन था और बाद में उठने के बाद मुझे क्या काम है उसे कुछ याद नहीं रहता है। सो रहा है, सोने के टाइम में सब भूल गया है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, सब भूल गया है। हमारी दशा उसी प्रकार से है। हमारा पास्ट भी हमें पता नहीं, हमने क्या किया, कौन से कर्म किए हैं, और फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है वो भी हमें पता नहीं। हम केवल वर्तमान में कुछ कार्य करने में लगे हुए हैं। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण देकर के ये यमदूत समझा रहे हैं, भौतिक संसार में व्यक्ति कितना अज्ञानी होता है, लेकिन शास्त्र चक्षु से समझ सकते हैं। वेदों में बताया है ना, जैसे यहाँ पर यमदूतों ने बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया है। हमारे वर्तमान जीवन को देख करके हमारे भूतकाल का, पहले का जीवन कैसा है अंदाजा तो लगा सकते हैं। देख नहीं सकते, अंदाजा तो लगा सकते हैं। हम अभी कैसा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर मेरा क्या होगा। जैसे देखिए एक कथा बताई जाती है ना, एक साधु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया, अलग अलग आशीर्वाद दिया। क्योंकि एक साधु जो है ज्ञान के द्वारा देख सकता है, हमारे भविष्य को देख सकता है, हमारे वर्तमान को देख करके हमारा भविष्य क्या होने वाला है वो देख सकता है। तो देखिए उसने क्या आशीर्वाद दिया। राजा का पुत्र था, राजा के पुत्र को कहा, राजपुत्र राजपुत्र चिरम जीवा। हे राजा के पुत्र, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम हमेशा के लिए जीवित रहो। चिरम जीवा, लंबी आयु हो। हमेशा तो कोई जीवित नहीं रह सकता है। चिरम जीवा का मतलब होता है तुम्हारी आयु लंबी हो, आयुष्मान भव हम कहते हैं। राजा के पुत्र को ऐसा दिया। मुनि का पुत्र था जो कठोर तपस्याओं में लगा हुआ था, उसको आशीर्वाद दिया, मुनि पुत्र मां जीवा, तुम जियो मत, बस हो गया तुम्हारा काम, अभी शरीर छोड़ दो। और एक कसाई था, कसाई को उसने क्या दिया, मां जीवा मां मरा, तुम जीवित भी मत रहो और मरो भी मत। और एक भगवान का भक्त था, उसको आशीर्वाद दिया, जीवो व मरो व, भाई तुम जीवित रहो या मरो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। साधु जो है उसने कैसे समझ लिया और उसके अनुसार उसने जो है आशीर्वाद दिया। राजा के पुत्र को कहा चिरम जीवा, तुम्हारी आयु लंबी हो। उसका क्या कारण था, क्योंकि उसने देखा राजा का पुत्र जो है अभी राजघराने में है, अपने पूर्व काल के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण आज इसका जन्म राजा के घराने में हुआ है, मजा कर रहा है,
धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, राज्य में है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वो मौज में लगा है, अनेकों प्रकार के कुकर्म कर रहा है, इसका भविष्य बड़ा अंधकारमयी है। इसका भविष्य क्या है? बाद में नरक लोक में जाएगा। तो इसलिए उसको आशीर्वाद दे दिया, अरे बेटा मरने के बाद तो तू नरक लोक जाने वाला है, बेटर लंबे जीवन जी ले, चिरम जीवा, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो ताकि जो तुम भोग रहे हो और ज्यादा भोग तो सको, क्योंकि मरने के बाद तो सीधा नरक लोक। मुनि का पुत्र था, देखिए उनको क्या आशीर्वाद दिया, मुनि पुत्र मां जीवा, बस ये शरीर छोड़ दो, काफी हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका रिजल्ट मिलना है, तुमने बहुत तपस्या कर ली, अब अच्छा जीवन मिलने वाला है, तो अब जीने की जरूरत नहीं है, जीवन छोड़ो, अगला जीवन प्राप्त करो। और जो कसाई था उसको भी बोला मां जीवा मां मरा, भाई तुम जीवित भी मत रहो, तुम मरो भी मत। क्यों? तुम्हारा अभी वर्तमान जीवन क्या है? वर्तमान जीवन नरक के बराबर है। तुम कसाई हो, दिन रात जानवरों की गर्दन काटते हो, दिन रात वहां पर लहू रहता है, दिन रात पशुओं की चीखों को सुनते हो, वो क्या नरक से कम है? तो तुम अभी भी नरक में रह रहे हो और ये कार्य करके कहां जाओगे? नरक ही तो जाओगे। तो मां जीवा मां मरा, जीवित भी मत रहो, मरो भी मत, जीते जी भी नरक में, मरने के बाद में भी नरक में, कोई फायदा नहीं। और भक्त को देखिए क्या कहा, मां जीवा मां मरा, जीवा वा मरा वा। उन्होंने कहा तुम जीवित हो या मरो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब तुम जीवित हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, प्रकाशमय जीवन है, और मरने के बाद में कहाँ जाओगे? भगवत धाम जाओगे, वहां पर भी भगवान की सेवा में लगोगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हम जो है समझ सकते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मूर्ख व्यक्ति अज्ञानतावश वो नहीं जानता है व्यक्ति क्यों पाप कर्म करता है। उसके कई कारण होते हैं, तो एक कारण बताया जाता है अज्ञानता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि भाई मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं, ये मैं अभी जो कष्ट भोग रहा हूं क्यों भोग रहा हूं, उसे पता ही नहीं है। अगर उसे ये पता चले कि भाई मैं कष्ट इसलिए भोग रहा हूं कि मैंने पूर्व काल में अपने पुराने जीवन में अनेकों प्रकार के कुकर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, उसका फल भुगत रहा हूं, तो कम से कम वो अलर्ट तो हो जाएगा कि भाई अब मैं आगे क्यों पाप कर्म करूं, आगे का जीवन तो सुधार लूं। तो एक तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो है पाप कर्म करता है। दूसरा, अपनी बेकाबू इंद्रियों के कारण। मनुष्य जीवन में तपस्या महत्वपूर्ण है, वो तपस्या नहीं करना चाहता है, जानवरों की भांति बस इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहा है, उसके कारण पाप कर्म करता है। ये भागवत में बताया है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, यद इंद्रिया अर्था, इंद्रियों के भोग के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के विकर्म करता है। प्रमत्ता मतलब पागल होकर के, इंद्रिय भोग के पीछे पागल होकर के व्यक्ति अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है। इसलिए तो मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बंद आंखों के साथ अंधकार में नहीं रहना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमा, मनुष्य जीवन अंधकार से ज्योति की तरफ जाने के लिए है, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ जाने के लिए।
और वो कैसे संभव है वो भी बताया है। तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। विज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्या ज्ञानंजन शलाखया। हमारी आंखें अज्ञान से बंद हैं, गुरु ज्ञान के प्रकाश से हमें रास्ता दिखा रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए देखिए भागवतम में क्या बताया, बड़ी सुंदर बात बताई है। भागवतम में कहा है, यस्य देवे परा भक्तिर, जैसे भगवान के प्रति हमारी भक्ति होती है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, इसी प्रकार की भक्ति, उससे 1 इंच भी कम नहीं, उसी प्रकार की भक्ति तथा गुरु, हमारी प्रामाणिक गुरु की तरफ होनी चाहिए। क्यों? तस्येव कथिता ही प्रकाशन्ते महात्मनाः, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान प्रदान करने के कारण हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा। वेदों के अर्थ क्या है, वेदों में क्या दिया है, ये सब हमारे हृदय के अंदर में प्रकाशित हो जाएगा अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। ये मौका मनुष्य जीवन मात्र में है कि हम सत्संग कर सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है, उसका सही उपयोग करके, असत संग का त्याग करके हमें सत्संग करना चाहिए। और आगे अब यमदूत क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।